हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय सीओ में। जो आज हमारी वीडियो है वो होने वाली है आरबीएससी मतलब राजस्थान बोर्ड का जो पेपर होने वाला है कल को। तो मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि थोड़ी हिंदी में थी, तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि उसे इंग्लिश में बताऊँ मैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं टॉपिक्स बताऊँगा, आपको क्वेश्चन बताऊँगा कैसे आ सकते हैं, ओनली इंग्लिश में बताऊँगा। हिंदी वालों के लिए पहली वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा मैं, आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं उसको। तो स्टार्ट करते हैं, आपको कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। तो सॉलिड स्टेट के अंदर आपको कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एमोर्फस होता है ना, उसके अंदर फ्लो करने का प्रॉपर्टी होती है, तो इस वजह से उसे सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो सॉलिड स्टेट है आपको डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल करना है। डेंसिटी रो इज टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, इस पे फॉर्मूला होता है, या डी भी लिख सकते हैं आप, डी इज टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ठीक है। उसके बाद में आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक में डिफरेंस मैं बोलता रहूंगा, आप लिखते रहना है इसको अच्छे से। दोबारा से बोल रहा हूँ, सॉलिड स्टेट के अंदर आपको क्या करना है, आपको डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल्स तैयार करना है अच्छे से। उसके बाद में आपको तैयार करना है सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अमोर्फस है, अमोर्फस के अंदर थोड़ा फ्लो करने का प्रॉपर्टी होती है, और वो नीचे को क्यों फ्लो करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है उस पर, है ना। उसके बाद में आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक क्या होता है, आपको पता होगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि जो अमोर्फस होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। आइसोट्रोपिक का मतलब है कि सारी की सारी जो डायरेक्शंस होंगी उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उनकी वैल्यू सेम होंगी, और उसमें आपका दूसरे में एन आइसोट्रोपिक में उल्टा होगा, ठीक है। एन आइसोट्रोपिक में क्या होगा कि अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग वैल्यूज आपको मिलेंगी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद में एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनको आपको देखना है। तो अगर ग्रुप नंबर 14 के अंदर आप ग्रुप नंबर 13 को ऐड करोगे तो एक होल बचेगा जिसको हम पी टाइप को बोलेंगे, और अगर 14 के अंदर 15 डालोगे तो 4 तो कंप्लीट हो जाएंगे, 5वां एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो कि नेगेटिव होता है, एन टाइप बनेगा। उसके बाद सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या तैयार करना है। सॉल्यूशन के अंदर आपको मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन, ये तो सिंपल तैयार करनी है, ये तो आपने 11th में भी तैयार कर लेंगे। कौन सा, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शंस। उसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर से टॉपिक है, मतलब कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह की होती है, तो वो 4 की 4 अच्छे से पढ़ लेना, कम से कम उनके न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। के एफ टी एफ जो होते हैं ना, टी एफ इज टू के एफ इंटू एम, वहाँ पे क्या होती है, मोलैलिटी होती है। ऐसी टी बी इज टू के बी, और उसके बाद में डेल्टा टीबी और डेल्टा केबी जो है ना, इनके फॉर्मूलेज तैयार कर लेना। और मेन इसके अंदर से ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर को निकालने का फॉर्मूला पीवी इज टू एनएसटी जो होता है, या पी इज टू सीआरटी से हम निकाल सकते हैं, सीएसटी से निकाल सकते हैं, तो वो आपको जरूर तैयार करना है ओस्मोटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन। वैसे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी करनी है। वैसे अगर मैं कहूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, वीडियो लंबी हो सकती है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो कि उसके सोल्यूट्स के नंबर पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि सोल्यूट के कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपको करना है ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस। ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, ग्लूकोज की रिएक्शंस जैसे कि वो कहता है प्रूव दैट कि इट हैज ए 6 OH ग्रुप, और क्या नाम की आपका कार्बन स्केलेटन इसके अंदर होता है, 6 कार्बन एटम होते हैं, या इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी पूछ सकता है ना। एल्डिहाइड ग्रुप है इसके अंदर प्रेजेंट, तो उसके लिए रिएक्शन बताओ। तो एल्डिहाइड के लिए क्या करते हैं आप, फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन करा दो, या टोलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करा दो, वो CHO को किस में चेंज कर देगा, COH में चेंज कर देगा। ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन, HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन, इसकी स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है। तो उसके बाद में प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड विटामिन्स, इन पे छोटा एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना है ना। प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड विटामिन्स पर एक छोटा सा क्वेश्चन तैयार कर लेना, विटामिन सी के अंदर क्या होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें आपका पॉलीमर के अंदर से, पॉलीमर के अंदर लिख लो ये चीज़ है ना। पॉलीमर के अंदर नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है, कैप्रोलैक्टम होता है ना। उसके बाद में नाइलॉन 6 इसका क्या होता है, एडिपिक एसिड होता है, और एक हेक्सामिथाइलिन डायमाइन होता है। इसके अंदर आपका पेप्टाइड लिंकेज बोला था ना, ठीक है। उसके बाद में डेक्रोन क्या होता है, ब्यूना एन क्या होता है, ब्यूना एस, और टेफ्लोन पीवीसी, इनके मोनोमर्स तैयार कर लेना, इन्हें बनाने का मेथड। और इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया आरबीएससी के पिछले सालों में कि कोपोलीमर एंड होमोपोलीमर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कोपोलीमर एंड होमोपोलीमर में क्या डिफरेंस, नहीं आता तो मेरे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद में अगर हम बात करें आपको सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तैयार करना है। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, आपका सॉर्प्शन, ये तैयार करना है। छोटी छोटी टर्म्स हैं, आपको उनको अच्छे से देख लेना है ना।
उसके बाद में एंजाइम्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, है ना, हाई मोलिकुलर आपके मास के होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और ये बायोलॉजिकल प्रोसीजर में आपका कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक, तो एंजाइम्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह आता है वो। उसके बाद में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर से एक तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट के जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो वाली तैयार कर लेना। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि ड्यू टू एफ, जो एफ सबसेल होती है उसके पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियर इफेक्ट होता है जो आपका वो बढ़ जाता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका साइज जो है उसकी एटॉमिक या आयनिक रेडियाई कम होती जाती है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आप इंक्रीज करते हो ऐसे ऐसे उनका जो एटॉमिक रेडियाई होगी, आयनिक रेडियाई होगी, वो डिक्रीज होती जाएगी। रीजन क्या है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एब सबसेल, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना, छोटा होना, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक के अंदर की बात करें तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सिंपल डायजोटाइजेशन ही नहीं आ सकती, इसकी बहुत सारी रिएक्शन होती है। डाइजेनियम साल्ट से आप क्या बन सकते हैं, सैंडमायर से, गटरमैन से, आप इससे सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब समझ लेना जड़ है ये डाइजेनियम क्लोराइड। तो डाइजेनियम क्लोराइड की जो केमिकल रिएक्शन है अमाइंस वाले चैप्टर के अंदर मिलेंगी आपको, नाइट्रोजन आपका जो होता है कंटेनिंग कंपाउंड्स उसके अंदर मिलेंगी, सारी का तैयार कर लेना, कपलिंग, सैंडमायर, गटरमैन सब इसी के अंदर से, कन्वर्जेंस वगैरह इसी के अंदर से आते हैं ज़्यादातर मोस्टली, ना। नहीं आते तो आपका कन्वर्जेंस मैंने करा रखे हैं, मेरे वीडियो में ढूंढ लेना ना, मिल जाएगा आप, कन्वर्जेंस बाई शिव कुमार वगैरह से देख लेना। उसके बाद में आपकी बात करते हैं SN1 SN2 रिएक्शन। SN1 SN2 की मैंने वीडियो डाल रखी है, देख लेना। SN1 कौन देता है, जिन्हें 3 डिग्री सबसे पहले देगा, 2 डिग्री उसके बाद, 1 डिग्री उसके बाद में, और SN2 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये इनका ऑर्डर होता है ना, 3 डिग्री SN1 SN2 रिएक्शन देने का। उसके अंदर SAGF रूल। उसके बाद एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन की, जो आपका एल्कोहल है इथाइल एल्कोहल क्या करेगा, जब उसकी एल्कोहल की आप रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेटेड एस्टोसोपर के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे 140 पे, तो एक में ईथर बनता है, एक में एल्कीन बनता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, राइमर टीमर रिएक्शन, कार्बिलामाइन रिएक्शन, इतनी इंपॉर्टेंट है तो भाई किसी भी बोर्ड में पूछी जाती है। होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, कार्बिलामाइन रिएक्शन एंड राइमर टीमर रिएक्शन, ये मैंने करा भी रखी है। आप मेरे नेमिंग रिएक्शन का जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, शॉर्ट टिक से बता रखी है, मैं रटवाता नहीं किसी चीज़ को। और उसके बाद में एमाइंस की रिएक्शन में बता दी, वुड्स फिटिक एंड फिटिक, बहुत सिंपल है, करा रखी देख लेना। ल्यूकास रिएजेंट क्या काम करता है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या काम करता है। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl एंड आपका एनहाइड्रेट ZnCl का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड HCl एंड आपका एनहाइड्रेट ZnCl के मिक्सचर को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ये क्या काम करता है, आपका डिफरेंशिएट का काम करता है, किस किस के बीच में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के बीच में। 3 डिग्री पे रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेता है, 2 डिग्री में थोड़ा हीट करना पड़ता है, और 1 डिग्री में बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, ये अमाइंस के बीच में आपका डिफरेंशिएट करता है। एरियल बेंजोन हिंसबर्ग रिएजेंट में मैंने रिएक्शन बना रखी है, देख लेना ना। हिंसबर्ग रिएजेंट पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में आपका डिफरेंशिएट करता है। एंड साबुन एंड डिटर्जेंट्स, ये भी तैयार करना अच्छा क्वेश्चन। एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, ड्रग्स, मेडिसिन वगैरह, ये ना, ये थोड़ा सा एक एक देख लेना, इनमें से छोटा सा ही आपको मिल जाएगा कहीं पे मॉडल वगैरह अगर आपके पास है तो, उनकी एक एक दवाइयों की जो मेडिसिन है उनके नाम याद कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको जोन रिफाइनिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में से, और फर्नेस वगैरह तैयार करना। 2 फर्नेस हैं आपको, एक तो मिल ही जाती। लीचिंग किसे बोलते हैं, ओर्स किसे बोलते हैं, सभी मेटल्स के जो होते हैं ओर्स 2 याद कर लेना। उसके बाद में अगर हम बात करें आपका चैप्टर, ये आप जाए केमिकल काइनेटिक्स के अंदर से, जो फर्स्ट ऑर्डर की केमिकल रिएक्शंस उससे अच्छे तैयार करनी है, उस पर न्यूमेरिकल आने के चांस ज़्यादा होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी पे भी अच्छे से आ जाते हैं। मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो तैयार करनी है। फर्स्ट ऑर्डर की केमिकल रिएक्शन जो है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका न्यूमेरिकल और मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर डिफरेंशिएट और रेट कांस्टेंट का यूनिट बताया था। मोल की पावर n-1, लीटर की पावर 1, सॉरी उल्टा हो गया, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और सेकंड की पावर -1। n की जगह वैल्यू रख देना, आपको निकट जाएगी यूनिट। एक्टिवेशन एनर्जी और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पूछ लेता है, बॉइलिंग पॉइंट पे पूछ लेता है कि जैसे NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो pH3 से ज़्यादा क्यों है। इनर्ट पेयर इफेक्ट पे न्यूमेरिक आपके यहाँ पे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वे तैयार कर लेना। मतलब ऐसा होगा कि उसने कहा कि ये +3 दिखा रहा है, ये +1 दिखाता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि D और F सब सेल जब आ जाते हैं ना, बड़े बड़े आपके जो हैवी आपके
मेटल्स वगैरह होते हैं, एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर DF आ जाते हैं, उनकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट सेल का NH2 पार्ट नहीं कर पाता। इनर्ट पेयर इफेक्ट पे वीडियो बना रखी है, इंग्लिश में देख लेना। तो उसके बाद में H3PO4, S8, H2, H2O7, H3PO2, इस तरह से इनकी जो है ना, इनकी स्ट्रक्चर्स देख लेना, जो आपके ओलियम वगैरह हैं, सल्फर्स के कंपाउंड है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड है, इनकी रोजेनबर्ग रिडक्शन एंड क्लीमेंसर रिडक्शन। इंडक्टिव इफेक्ट में 100% न्यूमेरिकल आपका एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरो एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड में कौन अधिक आपका एसिडी होगा, कौन कम होगा, या अमाइन से पूछ लेगा कौन ज़्यादा बेसिक होगा, कम होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे। जो आपका प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई वाले एसिडिटी को घटाते हैं, माइनस आई वाले बढ़ाते हैं। उसके बाद में आपका आता है टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, और इसके अंदर आपका आता है टिंडल इफेक्ट हो गया, ब्राउनियन मोशन। कोलाइडल के अंदर से देख लेना, कोलाइडल अच्छा है, कोलाइडल सोल्यूशन में से हेनरीज लॉ आपको तैयार करना, राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेनरी लॉ या उसकी एप्लीकेशन आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, कोलराउस लॉ, फैराडे रूल्स, ये आपका जो आपको तैयार करने, हेनरी, कोलराउस एंड फैराडेज, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पूछता है गुड कैटलिस्ट क्यों है, 5-6 क्वेश्चन हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बना रखी वीडियो देख लेना, गुड कैटलिस्ट क्यों है, और आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं ये, और कलर क्यों शो करते हैं इस तरह से, हैलोजेंस क्यों कलर शो करते हैं इस तरह से, जिन्होंने के जो आपके कंपाउंड्स हुए, और गिगनार्ड रिएजेंट क्या का मतलब, गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए, जिंक और कैडमियम को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं कहा जाता, कोपोलीमर होमोपोलीमर बहुत बार आया है कोपोलीमर का। उसके बाद में आपका IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके अंदर थोड़ा सा देख लेना, जैसे K4FeCN6, C1H3 का 5 CO3 NCl, इसमें कुछ भी आ सकता है, थोड़ा सा देख लेना। IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाई C1, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन देता है VBT पे, उसमें वो देके उससे पूछ लेता है हाइब्रिडेशन बताओ, इसका कलर शो करेगा, इसकी शेप वगैरह बताओ, विलियमसन सिंथेसिस, RNA DNA और एंटीहिस्टामिन और शूडो रिएक्शन, नस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपको बिल्कुल करके जाने चाहिए। पहले ये करना, उसके बाद कुछ और टॉपिक्स तैयार करना, और अगर ये आपने टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर लिए तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, थैंक यू।